हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। चलिए, तो आज हम लोग देख लेंगे बेसिक मैथ का लेक्चर 2। अच्छा, पढ़ाई में मन नहीं लग रही है? कोई बात नहीं, मैं आ गया हूँ ना आप लोगों को पढ़ाई में मन लगाने के लिए। तो चलिए चलते हैं, देख लेते हैं आज सेकंड टॉपिक बेसिक मैथमेटिक्स का। तो बेसिक मैथमेटिक्स का सेकंड टॉपिक में आज हम लोग एक्सप्रेशंस का स्टडी करेंगे। तो चलिए देखते हैं एक्सप्रेशंस के बारे में कि क्या होता है। यहाँ पे आज मैं आप लोग को एक्सप्रेशंस का डिटेल नॉलेज दूंगा, समझ गए? तो एक्सप्रेशंस कई टाइप के होते हैं, जैसे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, नॉन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, ट्रांसेंडेंटल एक्सप्रेशंस। तो चलिए आज हम लोग पूरे डिटेल में समझते हैं एक्सप्रेशंस के बारे में। आप लोग एक्सप्रेशंस के बारे में क्लास 7 से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। 7 में पढ़ा, 8 में पढ़ा, लेकिन आज हम लोग यहाँ पे क्लास 11 में भी एक्सप्रेशंस का नॉलेज गेन करेंगे और बहुत ही बेसिक और फंडामेंटल है। इसको एकदम ध्यान से समझिएगा। अगर इस चीज़ को आप समझ जाते हैं तो आपको आगे का साइन स्कीम में प्रॉब्लम नहीं के बराबर होगा। इवन जितने भी मैथमेटिक्स के लगभग कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस में एक्सप्रेशंस के यूज़ किए जाते हैं। तो एक एक पॉइंट को बारीकी से समझिएगा। मैं एकदम 100% आज आप लोगों को एक्सप्रेशंस क्लियर कर दूंगा। तो चलिए देखते हैं कि क्या होता है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन के बारे में ऐसा बोला जाता है कि ये एक मैथमेटिकल टर्म होता है जिसमें वेरिएबल्स, नंबर्स और अलजेब्रिक साइन होते हैं। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, एन एक्सप्रेशन इज अ मैथमेटिकल टर्म और फार्मूला भी बोल सकते हैं, और फॉर्मूला मैथमेटिकल टर्म हैविंग वेरिएबल्स, नंबर्स यानी कि कांस्टेंट, एंड अलजेब्रिक साइन। तो ये देखिए, ये डेफिनेशंस होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। सॉरी, यहाँ पे हम लोग एक्सप्रेशंस का डिस्कशन कर रहे हैं। और एक्सप्रेशन में मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि एक्सप्रेशन क्या होता है। एन एक्सप्रेशन इज अ मैथमेटिकल टर्म हैविंग वेरिएबल्स, जिसमें क्या होता है, वेरिएबल्स होता है। वेरिएबल मीन्स आप लोग समझते हैं, जैसे एक्स वाई जेड, ए बी सी, इस टाइप से टी यू भी इस टाइप का वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं। एक्स वाई जेड और इस तरह से टी यू वेरिएबल किसको कहा जाता है? वैसा क्वांटिटी जो टाइम के साथ साथ और स्पेस के साथ साथ बदलता रहता है, उसको हम लोग वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल में हम लोग का एज है। हम लोग का एज क्या होता है? टाइम के साथ साथ वैरी करता है, बदलता है। प्लांट का ग्रोथ ले सकते हैं। तो ये सब वेरिएबल्स का एग्जाम्पल होता है। तो वेरिएबल्स को हम लोग अल्फ़ाबेट यानी स्मॉल अल्फ़ाबेट्स से डिनोट करते हैं। ध्यान देखिए दीजिएगा, ये सब वेरिएबल को डिनोट करने का तरीका है, ठीक है। अब रहा कि इसमें नंबर होते हैं, यानी कि कांस्टेंट भी हो सकता है। कांस्टेंट जो टाइम और स्पेस के साथ साथ नहीं बदलता है, जैसे आप 2, 3, 4, इस तरह से कैपिटल आर, कैपिटल जी, लेमडा, इस तरीके से हम लोग कांस्टेंट को डिनोट करते हैं। तो ये सब आपका कांस्टेंट हो गया। कांस्टेंट में हम लोग स्मॉल लेटर ए, बी, स्मॉल के, इस तरह से भी यूज़ करते हैं। तो ये सभी कांस्टेंट। तो दो टाइप का यहाँ पे कांस्टेंट लिखा गया है। फर्स्ट टाइप जो कांस्टेंट है जिसको एब्सोल्यूट, और दूसरा टाइप के कांस्टेंट को आर्बिट्ररी कांस्टेंट कहते हैं। इसका डिटेल हम लोग आगे समझेंगे। फिलहाल हम लोग यहाँ पे समझ लिए हैं कि वेरिएबल क्या होता है, नंबर क्या होता है, और वेरिएबल, नंबर और अलजेब्रिक साइन यूज़ किया गया। तो अलजेब्रिक साइन का क्या मीनिंग होगा? अलजेब्रिक साइन का मीनिंग होगा कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या फिर सर्च
हो सकता है, जैसे रूट या nth पावर, इस तरीके से आप अलजेब्रिक साइन भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब एक्सप्रेशंस में आपको मिलेगा। एक्सप्रेशंस में क्या क्या मिलेगा? वेरिएबल, कांस्टेंट और अलजेब्रिक साइन मिलता है। तो इस तरह से एग्जांपल हम लोग एक्सप्रेशन का समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे ऐसा हम लोग एग्जांपल सेलेक्ट कर सकते हैं। वेरिएबल है, प्लस साइन है, प्लस नंबर है, तो ये एक एक्सप्रेशन होता है, यानी दिस इज़ एन एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन आई होप कि आप लोग क्लियर हो गया होगा। अभी और अच्छे से क्लियर करना चाहते हैं तो ऐसा भी लिख सकते हैं, जैसे 3xy प्लस जेड, ये भी एक तरह का एक्सप्रेशन है। अब देखिए यहाँ पे ऐसा भी ले सकते हैं, जैसे 3 + 4, क्या ये एक एक्सप्रेशन है? तो नहीं, ये एक एक्सप्रेशन नहीं है, क्योंकि इसमें वेरिएबल नहीं। तो वेरिएबल एक्सप्रेशंस में होता है। जिस एक्सप्रेशन में वेरिएबल नहीं होता उसको हम लोग सिंपली कांस्टेंट कहते हैं। तो याद रखिएगा कि ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल नहीं हो उसको हम लोग कांस्टेंट कह देते हैं। तो ये सब क्लियर हो गया है। अभी हम लोग और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप ऐसा एग्जांपल ले सकते हैं, √x और यहाँ पे x पे पावर 1/3, और भी कुछ ऐड कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, माइनस कर दिया x⁻² 2/5। तो इस टाइप से आप बहुत सारा एग्जांपल्स क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सब एक्सप्रेशंस कहलाते हैं। एक्सप्रेशंस कई टाइप के हो सकता है। अब देखिए एक्सप्रेशंस का और भी मैं टाइप आज हम लोग डिटेल में एक्सप्रेशंस समझेंगे, क्योंकि इसके जस्ट बाद का जो लेक्चर है वो पूरी तरह से एक्सप्रेशन पे बेस्ड होगा, जिसका नाम है साइन स्कीम बेबी कर्व मेथड। तो चलिए हम लोग एक्सप्रेशंस को और डिटेल में समझें। तो अभी हम लोग एक्सप्रेशंस को समझ लिए। अब देखिए एक्सप्रेशंस को समझने के बाद अभी हम लोग टाइप ऑफ एक्सप्रेशन समझेंगे। क्या होता है टाइप ऑफ एक्सप्रेशंस? तो देखिए यहाँ पे हम लोग एक्सप्रेशंस का टाइप को लिखेंगे कि क्या क्या टाइप हो सकता है। तो यहाँ पे टाइप में बात करें तो एक्सप्रेशंस का दूसरा नाम भी है, जिसको हम लोग फंक्शन या रिलेशन कह सकते हैं। बट चलिए हम लोग यहाँ पे एक्सप्रेशंस को ही यूज़ करते हैं। जो हम लोग एक्सप्रेशन समझे हैं, एक्सप्रेशंस में आप देखिएगा तो कुछ एक्सप्रेशंस जो होते हैं वो फंक्शन होते हैं और कुछ एक्सप्रेशंस रिलेशन होते हैं। बट चलिए हम लोगों को ये सब को अभी इग्नोर करना, अभी हम लोग को पूरी तरह से एक्सप्रेशन पे फोकस करना। तो टाइप ऑफ एक्सप्रेशन में जो फर्स्ट टाइप आपको मिलता है उसका नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसा एक्सप्रेशन? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। उसके बाद सेकेंड टाइप का जो एक्सप्रेशन होगा उसका नाम होगा नॉन अलजेब्रिक, लेकिन उसको हम लोग बोलेंगे ट्रांसीडेंटल एक्सप्रेशन। कैसा एक्सप्रेशन? ट्रांसीडेंटल एक्सप्रेशन। तो ये दो टाइप के एक्सप्रेशंस आपको मैथमेटिक्स में मिलता है। अब चलिए ये दोनों एक्सप्रेशंस को हम लोग डिटेल में समझें कि क्या होगा। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन जो अभी अभी मैंने आपको बताया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जिसमें वेरिएबल्स यानी x, y, z और अलजेब्रिक साइन हो और कांस्टेंट होता है उसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के टाइप होते हैं। क्या क्या टाइप होते हैं? तो फर्स्ट टाइप आप लोग बताइए पढ़े होंगे आप लोग, लोअर क्लास में इसका स्टडी किए होंगे, 7, 8, 9, 10 में इसका स्टडी किए होंगे। तो फर्स्ट जो होता है उसका नाम है पोलिनोमियल। पोलिनोमियल एक्सप्रेशन। पोलिनोमियल एक्सप्रेशन। और जो सेकेंड टाइप होता है उसको बोलते हैं हम लोग रैशनल फंक्शन। क्या बोलते हैं? रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन।
और थर्ड टाइप का जो होता है उसको क्या बोलते हैं, इरेशनल फंक्शन। इरेशनल फंक्शन और इरेशनल एक्सप्रेशन भी आप कह सकते हैं कि होता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 3 टाइप का होगा, पॉलिनोमियल, रैशनल एंड इरेशनल फंक्शन। अब 1 बाय 1 इसका स्टडी करेंगे। तो 1 बाय 1 देखिए स्टडी करेंगे किस तरीके से। तो फर्स्ट जो है यहाँ पे है पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल फंक्शन या पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, पॉलिनोमियल फंक्शन या पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन कहेंगे। तो क्या होगा, एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, देखिएगा कैसा, ऑफ द फॉर्म a0 x to the power n प्लस a1 x to the power n minus 1 प्लस a2 x to the power n minus 2 प्लस डॉट 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 प्लस an is called a polynomial of degree n in variable x। तो इसको क्या बोलेंगे, एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म इतना वेयर a0 नॉट 0 ai, क्या होगा, ai बिलोंग्स टू नंबर, ai एनी नंबर है, कैसा नंबर, बिलोंग्स टू नंबर, कैसा नंबर, तो रियल या कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पे रियल या कॉम्प्लेक्स आप यूज़ कर सकते हैं, रियल या कॉम्प्लेक्स। जेड किसके लिए यूज़ किए हैं हम लोग, कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। तो रियल या कॉम्प्लेक्स यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। आई किसके लिए है, तो आई फॉर 1 2 3 या 0 से स्टार्ट कर लीजिए, 0 1 2 3 डॉट डॉट, इस तरीके से कहाँ तक, एन तक, अप टू एन। देखिए यहाँ पे अगर आप 0 रखिएगा तो ये 0 मिलेगा, 1 रखिएगा तो ये 1 मिलेगा, 2 रखिएगा तो a2 मिल जाएगा, लास्ट n रखिएगा तो an मिलेगा। तो ये सभी हम लोग जो नंबर यूज़ किए हैं, a0 a1 a2 an, वो सभी रियल या इमेजिनरी नंबर हो सकता है। a0 का वैल्यू 0 नहीं होगा। तो एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म इतना वेयर a0 नॉट 0 ai बिलोंग्स टू रियल या कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड a polynomial of degree n in x, in वेरिएबल x कह सकते हैं, in x। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, क्या होगा, ये इस टाइप का अगर एक्सप्रेशन लिखा हुआ है तो ये n डिग्री का x में पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो यहाँ आपको क्लियर हो गया है पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल यानी कि ए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सिंगल वेरिएबल का होता है, इसमें केवल एक ही वेरिएबल है जो कि x है। तो आप लोगों को क्लियर कर दूं कि ऐसा पॉलिनोमियल, ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें सिंगल वेरिएबल होता है उसको हम लोग मोनोमियल कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं, मोनोमियल। जिसमें 2 वेरिएबल होगा x y उसको बाइनोमियल, जिसमें 3 वेरिएबल होगा ट्रीनोमियल। तो इस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग क्लियर कर चुके हैं, समझ चुके हैं पॉलिनोमियल फंक्शन या पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन क्या होगा। तो आप इसके जगह पे एक्सप्रेशन भी यूज़ कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो पॉलिनोमियल फंक्शन या पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस अब देखिए इसी में है कि इस टाइप का हो सकता है। अगर आप यहाँ पे इस टाइप से लिखते हैं जैसे लीनियर पॉलिनोमियल या लीनियर एक्सप्रेशन भी बोल सकते हैं उसको, लीनियर एक्सप्रेशन, जिसमें क्या होगा, पावर 1 होगा, a0 x पे पावर 1 और यहाँ a1। तो ये हो गया लीनियर। उसके बाद क्वाड्रेटिक हो सकता है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कैसा, तो इस तरह से a0 x पे पावर 2 a1 x प्लस a2।
आप इसको आगे एक्सटेंड कर सकते हैं क्यूबिक के तरफ। तो क्यूबिक एक्सप्रेशन कैसा हो जाएगा, तो a0 एक्स पे क्यू प्लस a1 एक्स स्क्वायर प्लस a2 एक्स प्लस a3। ठीक है, समझते जा रहे हैं, ओके होते जा रहा है, क्लियर है। आगे देखिए, क्यूबिक के बाद आप वाई क्वाड्रेटिक कहते हैं, वाई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कैसा, यहाँ पे a0 एक्स पे 4 a1 एक्स क्यू a2 एक्स स्क्वायर a3 एक्स प्लस कितना a4। इस तरह से आप लिख सकते हैं पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 5, पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 5, डिग्री 5 क्या होगा भाई, तो a0 एक्स पे पावर 5 a1 एक्स पे पावर 4 प्लस a2 एक्स क्यू प्लस a3 एक्स स्क्वायर a4 एक्स प्लस a5। तो समझ में आ रहा है गाइज, ठीक है। तो आगे हम लोग इस तरह से बढ़ते जाते हैं और इस तरह से कहते हैं कि जब n पावर हो जाता है तो इसको बोलते हैं पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n और पोलिनोमियल एक्सप्रेशन ऑफ डिग्री n। अब देखिए क्या होता है कि किसी पोलिनोमियल को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, तो इसको इस टाइप से आप px से डिनोट कर सकते हैं, किससे, px से डिनोट कर सकते हैं। आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं कि px इज इक्वल टू कितना, तो ये पूरे एक्सप्रेशन को हम लोग px अज्यूम कर सकते हैं, qx अज्यूम कर सकते हैं। तो जिस वेरिएबल में रहेगा उसको यहाँ पे लिख देना होता है। जैसे x वेरिएबल का पोलिनोमियल तो px, अगर t वेरिएबल का तो pt, अगर इस तरह से u वेरिएबल का तो pu यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप कि आप लोग पोलिनोमियल एक्सप्रेशन अच्छे तरीके से समझे होंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये 0 0 नहीं होना चाहिए, n क्या होना चाहिए, यहाँ पे n क्या होना चाहिए इसका हम लोग डिस्कशन अभी यहाँ पे देखिए नहीं मिल रहा है। तो n के बारे में बहुत ज़रूरी है बताना यहाँ पे कि n एक होल नंबर होगा। n क्या होगा, यहाँ पे लिख लीजिएगा, वेयर a0 इक्वल टू 0 एंड ai बिलोंग्स टू रियल या कॉम्प्लेक्स वेयर i, एंड यहाँ पे ऐड कर लीजिए कि n जो होगा वो बिलोंग्स टू होल नंबर। होल नंबर मीन्स समझते हैं, n क्या होगा, होल नंबर होगा, यानी जो 0 से स्टार्ट होता है, ऑल काउंटिंग नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0, यानी कि n का वैल्यू 0 1 2 3 इस टाइप से रख सकते हैं। तो अगर n का वैल्यू 0 रख दे तो कुछ ऐसा पोलिनोमियल आपको मिलेगा, देखिए इस टाइप से मिलेगा, जो कि कुछ ऐसा हो जाएगा, a0 हो जाएगा होगा। तो a0 में देखिए x नहीं है यानी वेरिएबल नहीं है, तो वेरिएबल नहीं तो इसको हम लोग कांस्टेंट कह देते हैं। तो कह सकते हैं हम लोग कि कांस्टेंट एक पोलिनोमियल होता है जिसका डिग्री 0 होता है। कांस्टेंट इज अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 0। डिग्री कितना हो जाएगा बताइए, 0 डिग्री का एक पोलिनोमियल होगा कांस्टेंट। तो जब 0 डिग्री रहता है तो उसको हम लोग पोलिनोमियल नाम ना दे करके उसका एक स्पेशल नाम रख दिए हैं जिसका नाम कांस्टेंट होता है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे एक और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसको मैं क्लियर कर दूँ। अगर पोलिनोमियल इस टाइप से लिखा हुआ है a0 एक्स पे पावर n प्लस a1 एक्स पे पावर n माइनस 1 प्लस a2 एक्स पे n माइनस 2 प्लस डॉट 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 प्लस n, अगर इस टाइप से लिखा हुआ है और यहाँ पे आप जान रहे हैं कि n एक नेचुरल नंबर है, साथ में a0 का वैल्यू आपका 0 नहीं है, और अगर a0 का वैल्यू 1 हो जाता है, इफ़ a0 इक्वल टू 1 देन px is called a मोनिक पोलिनोमियल। कैसा पोलिनोमियल, मोनिक, मोनिक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, मोनिक पोलिनोमियल, मोनिक पोलिनोमियल। इससे कई बार एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ चुका है। तो मोनिक वर्ड पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मोनिक हो जाएगा। तो मोनिक जैसे इस तरह से आप लिख सकते हैं, एक मोनिक एग्जाम्पल,
ये लीनियर मोनिक हो गया। देखिए ये है लीनियर मोनिक। उस तरह से आप क्वाड्रेटिक मोनिक लिख सकते हैं, ऐसा क्वाड्रेटिक मोनिक। तो ये एक क्वाड्रेटिक मोनिक है। इस तरह से क्यूबिक मोनिक लिख सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हम लोग क्यूबिक मोनिक, यानी कि यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है 1 है, यहाँ कोफिशिएंट कितना है 1 है, यहाँ कोफिशिएंट कितना है तो 1 है। तो अगर जो हाईएस्ट पावर वाला टर्म है उसका अगर कोफिशिएंट 1 होगा तो ऐसे एक्सप्रेशंस को हम लोग मोनिक नाम दे देते हैं। तो मोनिक कहने से ये क्लियर नहीं होता कि कितने डिग्री का होगा। मोनिक कहने से क्या क्लियर हो जाता है कि जो हाईएस्ट पावर वाला कोफिशिएंट है वो ऑलवेज 1 होगा। और यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा, A0, A1, A2 और AN को आप क्या कह देते हैं, इसको हम लोग कोफिशिएंट कह देते हैं, कोफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ये एक एक पॉइंट किसी भी पॉइंट को मिस नहीं कीजिएगा। एक एक पॉइंट आप लोग को एकदम बारीकी से ध्यान से समझना है और एक एक पॉइंट को आगे बढ़ते जाना है। और देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, किस तरह से आगे इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अभी अभी आप लोग को मैं क्लियर किया कि पॉलिनोमियल क्या होता है। अब देखिए मैं यहाँ पे क्लियर करूँगा आप लोग को रैशनल फंक्शन क्या होता है। रैशनल फंक्शन, रैशनल फंक्शन, रैशनल फंक्शन जो होगा वो दो पॉलिनोमियल का रेशियो होता है। इट इज़ अ रेशियो ऑफ, इट इज़ अ रेशियो ऑफ टू और मोर पॉलिनोमियल, टू पॉलिनोमियल कह दीजिए। तो दो पॉलिनोमियल का रेशियो, एग्जाम्पल इस टाइप से आप लिख सकते हैं, px बाय qx। यहाँ पे px और qx दोनों पॉलिनोमियल है, ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आप ऐसा एग्जाम्पल बना सकते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ पे x³ + 5 एक पॉलिनोमियल, दूसरा पॉलिनोमियल x + 3। तो ये एक आपका रैशनल फंक्शन हो गया। इस टाइप से आप x² + 3x + 5 डिवाइडेड बाय x² - x + 1 आप ऐसा भी लिख सकते हैं, x² + 5x + x⁻10 + 5x + 7। तो ये सभी रैशनल फंक्शंस के एग्जाम्पल हैं। कैसे एक्सप्रेशन है, रैशनल एक्सप्रेशंस के एग्जाम्पल हैं। तो आगे हम लोग इसमें बढ़ेंगे। तो रैशनल एक्सप्रेशंस आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। दो पॉलिनोमियल के रेशियो को हम लोग रैशनल एक्सप्रेशन या रैशनल फंक्शन बोलेंगे, वेयर qx जो होना चाहिए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। याद रखिएगा डिनोमिनेटर को कभी हम लोग 0 नहीं करते हैं। ऐसा अगर ये 0 हो जाएगा तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। इस कारण से हम लोग क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को 0 नहीं होने देंगे। अगर 0 हो जाएगा तो क्वेश्चन अनडिफाइंड हो जाएगा, एक्सप्रेशन जो होगा वो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो चुका है रैशनल एक्सप्रेशन। अभी इरेशनल एक्सप्रेशंस क्लियर करना है। देखिए क्या होता है इरेशनल एक्सप्रेशन, इरेशनल एक्सप्रेशन। तो इरेशनल एक्सप्रेशंस में क्या होता है कि इस तरह का एक्सप्रेशन होगा, एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म a0x⁴n + a1x⁴n - 1 + ... an वेयर n इज़ एनी रियल नंबर। यहाँ पे n कुछ भी रियल नंबर हो सकता है, पॉजिटिव, निगेटिव, फ्रैक्शन कुछ भी हो सकता है। तो वैसे एक्सप्रेशन को हम लोग इरेशनल में रखेंगे। जैसे एग्जांपल देखिए, तो एग्जांपल आप इस टाइप से लिख सकते हैं, -1/2 + x पे 1/3। तो ये आपका एक इरेशनल एक्सप्रेशन का एग्जांपल है। यहाँ पे n नेचुरल नंबर नहीं है।
तो अगर ए नेचुरल नंबर हो जाएगा इसमें तो इरेशनल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रैशनल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कह सकते हैं आप कि रैशनल जो है वो इरेशनल का ही एक स्पेशल केस है। कब, जब n का वैल्यू क्या हो जाता है, इस n का वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर हो जाता है, तब वैसे कंडीशन में हम लोग इस एक्सप्रेशन को आप पोलिनोमियल कहते हैं। और क्या होता है जब n का वैल्यू 0 हो जाता है तो ऐसे एक्सप्रेशंस को हम लोग कांस्टेंट कहते हैं। और यहाँ पे जब n एनी नंबर यानी कि फ्रैक्शन, इरेशनल पावर या इस तरह से कुछ भी मिलेगा तो वैसे एक्सप्रेशन को आप इरेशनल एक्सप्रेशन कहते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ ऐसा है x प्लस 1/x, तो ये क्या है, ये एक रैशनल एक्सप्रेशन है या इरेशनल। तो इसको सिंप्लीफाई करके देखिए x² प्लस 1/x, तो यहाँ भी एक पोलिनोमियल और यहाँ भी एक पोलिनोमियल। तो इस तरह से ये एक रैशनल एक्सप्रेशन का एग्जाम्पल हो गया है, यानी कि इरेशनल का स्पेशल केस रैशनल, जबकि ये एक इरेशनल एक्सप्रेशन है, इरेशनल एक्सप्रेशन। और भी एग्जांपल आप ले सकते हैं इस तरह से, जैसे यहाँ पे ले लीजिए x² प्लस 5x प्लस 7 डिवाइडेड बाई यहाँ पे आपको ले लेता हूँ √x प्लस 7। तो ये देखिए यहाँ पे एक इरेशनल एक्सप्रेशन का आप यहाँ पे रैशनल और इरेशनल का रेशियो हो गया, तो इस तरह से ये एक इरेशनल एक्सप्रेशन हो गया। यानी इरेशनल एक्सप्रेशन जिसमें कहीं भी किसी भी जगह पे आपको क्या मिल जाएगा, इरेशनल आपको एक्सप्रेशन मिल जाएगा, तो उसको हम लोग इरेशनल एक्सप्रेशन बोलेंगे। तो आई होप कि आप लोग को ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं किस और क्या एक्सप्रेशंस के टाइप हो सकते हैं। तो अगर एक्सप्रेशंस का हम लोग टाइप बात करें यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपने देखा पोलिनोमियल, रैशनल और इरेशनल। पोलिनोमियल में भी देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं एक्सप्रेशन में, और अगर देखें ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ वेरिएबल्स, अगर वेरिएबल के नंबर के बेसिस पे अगर डिस्कशन करें तो क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ वेरिएबल्स, देखिए वेरिएबल्स के बेसिस पे हम लोग किसको, एक्सप्रेशन को, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को बांट सकते हैं। जैसे कि एक्सप्रेशन ऑफ वन वेरिएबल, एक्सप्रेशन ऑफ वन वेरिएबल, वन वेरिएबल मीन्स जैसे इस तरह से x प्लस 2 प्लस इस तरह का आपका मिला x², ये वन वेरिएबल का है। उसी टाइप से आप लिख सकते हैं एक्सप्रेशन ऑफ टू वेरिएबल्स, टू वेरिएबल जिसमें दो वेरिएबल्स होंगे, दो वेरिएबल्स मीन्स ऐसा x प्लस y प्लस 3। तो ये एक एक्सप्रेशन है जो कि दो वेरिएबल का, यहाँ पे x एंड y टू वेरिएबल होते हैं। इसी तरह से आप लिख सकते हैं एक्सप्रेशन ऑफ थ्री वेरिएबल्स, थ्री वेरिएबल्स भी आप लिख सकते हो। जैसे ये देखो यहाँ पे x² प्लस y प्लस z, यहाँ पे थ्री वेरिएबल x, y और z है। यहाँ पे प्लस माइनस कुछ भी साइन यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से बस थ्री डिफरेंट वेरिएबल होना चाहिए। इस तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं भाई, आप लिख सकते हैं एक्सप्रेशन ऑफ फोर वेरिएबल, जैसे x, y, z प्लस मान लीजिए यहाँ पे t है। तो ऐसा आप लिख सकते हैं, ये आपका हो जाएगा फोर वेरिएबल का। कितना वेरिएबल है यहाँ पे, x, y, z और t है। तो इस तरीके से हम लोग जो एक्सप्रेशन बनाएंगे वो वन वेरिएबल का, टू वेरिएबल का, थ्री वेरिएबल का, फोर वेरिएबल, फाइव वेरिएबल, सिक्स वेरिएबल यानी इनफाइनाइट वेरिएबल्स का भी हम लोग एक्सप्रेशन बना सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में अच्छे से क्लियर हुआ होगा एक्सप्रेशंस के बारे में। तो अभी जो डिस्कस किया हम लोगों ने वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन डिस्कस किया। अब देखते हैं कि अलजेब्रिक यानी कि जो ऐसा एक्सप्रेशन जो ट्रांसेंडेंटल होते हैं, नॉन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, अभी उसको क्लियर करूँगा। अभी यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो सेकंड टाइप का था वो था ट्रांसेंडेंटल, ट्रांसेंडेंटल एक्सप्रेशन। तो ट्रांसेंडेंटल बेसिक फोर टाइप का होता है। कितने टाइप का, चार टाइप का।
तो इसमें जो फर्स्ट टाइप आपको मिलेगा यानी कि विच इज नॉट अलजेब्रिक, इसका डेफिनेशन लिख दीजिएगा कि विच इज नॉट अलजेब्रिक। जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं होता है उसको हम लोग ट्रांसीडेंटल बोलते हैं। इसमें फर्स्ट टाइप का ट्रिगोनोमेट्रिकल, ट्रिगोनोमेट्रिकल एक्सप्रेशंस किसको कहेंगे, जिसमें ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो इन्वॉल्व होता है। ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो मीन्स क्या, साइन एक्स हो सकता है। तो साइन एक्स जहाँ पे आप कह सकते हैं कि इसमें एक्स का वैल्यू क्या है, एनी रियल नंबर, और जो साइन एक्स का मैक्सिमम वैल्यू होता है वो 1 और मिनिमम -1 होता है। इस एक्सप्रेशन को हम लोग साइन एक्स बोलते हैं, और इसमें एक्स का वैल्यू रियल नंबर और साइन एक्स का वैल्यू मिनिमम -1 मैक्सिमम +1 होता है। इसके बारे में आपको इतना नॉलेज रखना होगा, तभी आप आगे साइन स्कीम लिख सकते हैं। और भी इसके बारे में समझना होगा कि साइन एक्स क्या होता है। तो साइन एक्स आप लोग जानते होंगे क्या होता है साइन एक्स। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग रेशियो डिफाइन किए हैं, और अगर ये P है, ये B है और H है तो साइन एक्स का वैल्यू P/H होता है। तो साइन एक्स कह सकते हैं क्या होता है, P/H होता है। तो अभी हम लोग उतना ज़्यादा डिटेल नहीं समझेंगे, इतना डिटेल आपको ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन यानी कि ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज़ का जब फुल्ली स्टडी करेंगे वहाँ पे हम लोग डिटेल में जाएंगे। यहाँ पे बस याद करेंगे कि क्या होता है एक्स का वैल्यू और क्या इसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू होता है। तो सेकंड पॉइंट जो यहाँ पे है वो है कॉस एक्स। सेकंड जो ट्रिगोनोमेट्रिकल एक्सप्रेशन है साइन एक्स है, सॉरी कॉस एक्स है, जिसमें एक्स का वैल्यू रियल नंबर और कॉस का मैक्सिमम मिनिमम -1 और +1 होगा। मिनिमम -1 मैक्सिमम +1। चलिए इसी टाइप से हम लोग आगे बढ़ते हैं tan x की तरफ। तो tan x में x आपका रियल नंबर होता है, एक्सेप्ट क्या 90 डिग्री पे ये अनडिफाइंड हो जाता है। तो आपको लिखना होगा एक्सेप्ट 2n + 1 π/2, और इसका मैक्सिमम मिनिमम क्या होता है, तो tan x का जो मैक्सिमम मिनिमम होगा -∞ टू +∞ tan x का वैल्यू आपको मिल जाता है। तो इस तरीके से आप इसी टाइप से आप 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो जिसको आप cosec x बोलते हैं, यहाँ पे x का जो वैल्यू होगा वो आपको क्या मिल जाएगा, सभी रियल नंबर एक्सेप्ट 0 यानी कि n इसको आप, और यहाँ पे इसका जो मैक्सिमम मिनिमम होगा वो आपको मिलेगा -∞ टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, यानी कि -1 से इसका वैल्यू कम और +1 से वैल्यू ज़्यादा होगा। उसी टाइप से आप sec x के बारे में समझ लीजिएगा। तो यहाँ x रियल नंबर होगा एक्सेप्ट 90 डिग्री यानी 2n + 1 π/2, और यहाँ पे जो sec का वैल्यू होगा सेम टू सेम cosec जैसा ही होता है -∞ टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। और सिक्स्थ जो रेशियो है वो आपको है cot x, जिसको आप कह देते हैं यहाँ पे x का जो वैल्यू होगा वो रियल नंबर एक्सेप्ट n, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा इसका मैक्सिमा मिनिमम +∞ मैक्सिमा मिनिमम -∞। तो इस तरीके से आपको ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो होते हैं। 6 वो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो में आपको सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो समझना है कि इसमें x का वैल्यू, जिसको आप डोमेन के नाम से आगे चल के समझिएगा, तो डोमेन क्या होता है, और फंक्शन यानी कि रेशियो यानी ये जो ट्रिगोनोमेट्रिकल एक्सप्रेशन है उसका मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, जिसको आप लोग इसका रेंज कहते हैं। ये सभी हम लोग आगे धीरे धीरे आगे बढ़िएगा तो आपको समझना है। अभी आप लोगों को इतना समझना है कि क्या होता है, बाकी आप लोग समझ रहे हैं कि साइन का वैल्यू P/H होता है, कॉस का वैल्यू B/H होता है, tan का वैल्यू P/B होता है, कॉसेक का वैल्यू H/P होता है, और सेक का वैल्यू H/B होता है, और कॉट का वैल्यू B/P होता है। तो इतना पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। तो ये सभी आप लोगों को क्लियर हो गया ट्रिगोनोमेट्रिकल एक्सप्रेशन। अब देखिए ट्रिगोनोमेट्रिकल एक्सप्रेशन में इसके अलावा क्या हो सकता है, ये सभी आपस में
मिक्स होकर के भी रेशियो बन सकता है, यानी कि ये सभी का सम करके जैसा ऐसे आप बना सकते हैं एक्सप्रेशन साइन स्क्वायर एक्स प्लस 5। तो ये कैसा फंक्शन हुआ, कैसा एक्सप्रेशन हुआ, तो ट्रिगोनोमेट्रिकल एक्सप्रेशन हुआ। तो इस टाइप से आप कुछ भी बना सकते हैं इसको मिक्स करके। ओके, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं जिसका नाम है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो इसका दूसरा जो सेकंड टाइप था वो था इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक एक्सप्रेशन। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक एक्सप्रेशंस काफ़ी पेशेंटली एकदम धीरे धीरे आप गेन करते जाएं, उबने की बात नहीं है, एकदम पेशेंटली। सर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो ज़रूर कोई बात है, तो कौन सी बात होगा, कोई बात नहीं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग फिर से फोकस करते हैं, पूरी एनर्जी के साथ ध्यान दे देते हैं कि क्या है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और एनर्जेटिक है, तो देखते रहें, ध्यान देते रहिएगा वीडियो के ऊपर। तो यहाँ पे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में जो फर्स्ट टाइप का होता है यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स होता है। सेकंड जो होता है वो कॉस इनवर्स एक्स होता है। थर्ड यहाँ पे आपका टैन इनवर्स एक्स है। फोर्थ टाइप का ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो होगा कॉसेक इनवर्स एक्स। फिफ्थ टाइप का जो आपका इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो होगा वो होगा सेक इनवर्स एक्स। और जो सिक्स्थ है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो वो है कॉट इनवर्स एक्स। ठीक है, तो ये सभी आप लोग समझ गए हैं। तो फर्स्ट क्या हम लोग समझते हैं कि जो साइन इनवर्स एक्स है इसमें एक्स का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू आपका क्या होगा, तो एक्स का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, यानी यहाँ पे एक्स का वैल्यू -1 और +1 के बीच में होगा। साथ में साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू क्या होगा, तो साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू -π/2 और +π/2 के बीच में होगा। देखिए फर्स्ट लेक्चर में मैंने आप लोग को बताया था कि क्लोज इंटरवल, तो यहाँ पे देखिए इंटरवल नोटेशंस का यूज़ करते हैं। साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू में -π/2 होगा, यानी -π/2 पे क्लोज, और कॉमा दे करके π/2 पे भी क्लोज, यानी -π/2 से +π/2 तक इसका वैल्यू होगा। जो x का वैल्यू है वो क्या होगा, -1 से +1 होगा। तो देखिए किस तरीके से हम लोग इंटरवल नोटेशन का यूज़ कर लेते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, जो कि मैंने आपको लेक्चर 1 में क्लियर किया था कि इंटरवल नोटेशन के फॉर्म में किसी रियल नंबर को कैसे लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पे कॉस इनवर्स एक्स में एक्स का वैल्यू क्या होगा, तो एक्स का वैल्यू -1 से +1 के बीच में, और कॉस इनवर्स का वैल्यू क्या होगा, तो 0 से पाई के बीच में, या 0 से पाई तक। यहाँ पे टैन इनवर्स एक्स में एक्स का वैल्यू क्या होगा, तो एक्स का वैल्यू आपका इसमें एनी रियल नंबर हो सकता है। और यहाँ पे टैन इनवर्स एक्स का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, तो -π/2 से +π/2 होगा। और यहाँ पे कॉसेक इनवर्स एक्स का वैल्यू में एक्स क्या होगा, तो एक्स होगा -∞ से -1 यूनियन +1 टू +∞। और यहाँ पे कॉसेक इनवर्स एक्स का वैल्यू क्या होगा, तो कॉसेक इनवर्स एक्स का वैल्यू होगा -π/2 से 0 पे ओपन कर देंगे, और 0 से π/2, और π/2 पे यहाँ पे क्लोज कर दीजिएगा। ठीक है, कितना, 0 से π/2, और यहाँ पे 0 पे ओपन। यहाँ पे सेक इनवर्स एक्स में एक्स का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ पे भी आपका एक्स का वैल्यू -∞ से -1 यूनियन +1 से +∞, और साथ में सेक इनवर्स एक्स का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, वो आपका होगा 0 से π/2 पे ओपन, π/2 से फिर पाई तक होगा। तो इस तरह से आप सेक का भी वैल्यू समझ गए। कॉट इनवर्स एक्स में एक्स का वैल्यू क्या होगा, तो कॉट इनवर्स एक्स में एक्स का वैल्यू रियल नंबर होगा,
और साथ में कॉट इनवर्स एक्स का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, तो कॉट इनवर्स एक्स का वैल्यू आपको 0 से पाई के बीच में होगा, यानी इसका वैल्यू 0 हो सकता है, सॉरी 0 और पाई के बीच में एनी रियल नंबर होगा। तो इस तरीके से आप अभी समझ गए हैं कि किस तरीके से इन्वर्स फंक्शन को डिफाइन किया गया, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल एक्सप्रेशंस को डिफाइन किया गया। अब आप कह रहे होंगे कि सर मैं समझ में नहीं आया मुझे, किस तरीके से आप ये सब लिख दिए, कहाँ से ले आए? तो ये सभी मैं कहीं से लाया नहीं, ये सभी क्या है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के डेफिनेशंस हैं। आप इसको एक्स के वैल्यू को डोमेन कह लेते हैं, और यहाँ जो एक्सप्रेशन का वैल्यू है उसको हम लोग एक्सप्रेशन का रेंज कहते हैं, जो कि इसके मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को बतलाता है, या ये बतलाता है कि कोई भी एक्सप्रेशन किस इंटरवल में लाई करेगा, उसका पॉसिबल वैल्यूज़ क्या क्या हो सकते हैं। तो ये सभी हम लोग अभी समझे हैं कि क्या होता है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल एक्सप्रेशन। अभी मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि किस तरीके से इसको ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके मल्टीप्लाई करके यानी कंबाइन करके आप क्या कर सकते हैं, अदर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, अदर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस बना सकते हैं, एक्सप्रेशंस बना सकते हैं। जैसे एग्जांपल इस टाइप से समझिए, साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स, तो ये एक किस टाइप का रेशियो है, तो ये भी एक तरह का इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल एक्सप्रेशन है। माइनस भी यहाँ डाल सकते हैं आप इस तरह से, जैसे 2 साइन इन्वर्स यहाँ 3x प्लस 5, तो ये भी एक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल एक्सप्रेशन का एग्जाम्पल है। तो इस तरीके से आप एग्जाम्पल समझ गए, आप समझ गए कि क्या होता है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन। तो नेक्स्ट एक्सप्रेशंस की तरफ हम लोग मूव करेंगे। ट्रांसेंडेंटल का जो थर्ड टाइप है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और उस एक्सप्रेशन को हम लोग बोलते हैं कौन सा एक्सप्रेशन, लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन, लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन। तो थर्ड टाइप का एक्सप्रेशन है लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन। तो लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन क्या होगा, तो लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन को डिफाइन किस तरह से करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए क्या कहता है, एन एक्सप्रेशन, समझिएगा काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन, यानी लॉगरिथमिक फंक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट। एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म लॉग, यहाँ पे देखिए लॉग लिखा हुआ रहेगा, LOG लॉग, और यहाँ x लिखा रहता है, और यहाँ बेस दिया हुआ रहता है, तो बेस यहाँ a मान लीजिए, और इसको आप प्रोनाउंसिएशन किस तरह से कीजिएगा, log x बेस a, और यहाँ पे जो x का वैल्यू होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव रियल नंबर होगा। कैसा रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर। और a का वैल्यू क्या होगा, तो a का वैल्यू कहता है कि 0 1 के बीच में, या 1 to इन्फिनिटी के बीच में। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, लॉग फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। तो ये इसका डेफिनेशन है, इस पर आपको ध्यान देना है। डेफिनेशन एकदम 100% आपको याद होना चाहिए, डेफिनेशन कभी भी मिस नहीं करना। डेफिनेशन मिस कर गया, मैथमेटिक्स आपके हाथ से चला गया। तो याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है किसी भी फंक्शन का डेफिनेशन याद रखना। तो सबसे इम्पोर्टेंट है, डेफिनेशन को पहले समझिए और फिर उसको क्रैम कर लीजिए, याद कर लीजिए कि क्या x का वैल्यू होता है, क्या a का वैल्यू होता है। तो कोई भी आपसे जब पूछेगा कि बताइए कि log x में x का वैल्यू क्या है, तो log x में x का वैल्यू आप बोल सकते हैं कि पॉजिटिव रियल नंबर होता है। तो आप लोगों को इसमें किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन नहीं, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूँ। अब देखिए इसी में क्या होता है कि दो तरह से होता है, इस तरह से log x बेस यहाँ पे अगर 10 रखते हैं तो इसको हम लोग नेचुरल लॉग बोल देते हैं। कैसा लॉग, नेचुरल लॉग बोलते हैं, जिसको आप इस तरह से सिंपली लिखते हैं, log x भी लिख दे सकते हैं। तो जब कभी आपको मिलेगा log x तो याद रखिएगा कि समझिएगा कि यहाँ पे बेस 10 गिवन है। कितना बेस गिवन है, 10 गिवन है।
एक होता है क्या ln, तो ln में क्या होता है कि log x बेस यहाँ पे e होता है। e एक इरेशनल नंबर है जिसका वैल्यू 2.18 समथिंग समथिंग होता है, तो इसको हम लोग ln x के नाम से भी जानते हैं। तो ये 2 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। log से रिलेटेड, log में डेफिनेशन को याद रखना है, x का वैल्यू को याद रखना है। तो इस तरीके से लॉग वैल्यू को आप लोग समझ गए हैं कि क्या है लॉग वैल्यू और लॉग में x को किस तरीके से आप डिफाइन किए। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो यहाँ पे 4th नंबर है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन या एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन। तो सबसे पहले हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन को समझेंगे। क्या होता है एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म a to the power x where x belongs to real number and a belongs to 0 to 1 union 1 to infinity is called exponential function। और इसको पढ़ेंगे किस तरह से a to the power x। a to the power x आपको इसको प्रोनाउंसिएशन करना है, यानी इसको रीड करना है, बोलना है a to the power x। और x का वैल्यू आपसे पूछेगा एक्सपोनेंशियल में क्या होता है, तो रियल नंबर, और a का वैल्यू क्या होता है 0 1 के बीच में, या यूनियन देना है या के लिए, तो यूनियन 1 to इन्फिनिटी, यानी कि आइदर a का वैल्यू 0 1 के बीच में होगा या a का वैल्यू 1 और इन्फिनिटी के बीच में होगा। तो इस तरीके से हम लोग समझे ट्रांसीडेंटल फंक्शन। तो ट्रांसीडेंटल फंक्शन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग जो नेक्स्ट फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं उसका नाम है इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट फंक्शन। तो यहाँ पे देखिए किस तरह का है इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट या एक्सप्लिसिट फंक्शन जो होता है वो 2 वेरिएबल्स के लिए डिफाइन किया जाता है। जैसे 2 वेरिएबल x और y है, मान लीजिए 2 वेरिएबल यहाँ पे रहेगा x y रहेगा। तो कहता है कि व्हेन y कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इंडिपेंडेंटली in term of x, then it is termed as implicit function। इम्प्लिसिट फंक्शन कब आप इम्प्लिसिट फंक्शन बोलिएगा, जब y को x से अलग नहीं किया जा सकता है, इफ y कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इंडिपेंडेंटली इन टर्म ऑफ x। तो यहाँ पे एग्जाम्पल आप लोग समझिएगा किस तरह से। तो यहाँ पे एग्जाम्पल मैं आप लोग को समझा देता हूँ। कैसा एग्जाम्पल है, इस टाइप का है x² प्लस y² x = 5। अब इसी में से मैं अगर आपको बोलूँ कि x को अलग कर लीजिए, तो ये इसमें से x आपसे अलग नहीं होगा। जब भी आप x को सेपरेट करने का कोशिश कीजिएगा तो क्या होगा, आपको उसमें y भी मिल जाएगा। तो इस तरह से, या फिर आप इस टाइप का फंक्शन यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। सपोज कर लीजिए यहाँ पे y का क्यूब है, तो ये एक एग्जांपल हुआ। दूसरा एग्जांपल ऐसा लिख सकते हैं sin x + y = यहाँ पे e⁻x y। इसमें से भी आप x और y को अलग नहीं कर सकते हैं। थर्ड एग्जांपल देखिए, इस तरह से लिख सकते हैं e⁻x × y = मान लीजिए यहाँ पे tan 1 x² + y + z प्लस यहाँ पे 2 ले लेते हैं। तो इसमें से भी x y को अलग नहीं कर सकते हैं। तो ये सब एग्जांपल है इम्प्लिसिट फंक्शन का। इसके बाद रह गया एक्सप्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट
फंक्शन। तो एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है या एक्सप्लिसिट एक्सप्रेशन क्या होते हैं? तो ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें एक्स वाई को अलग कर सकते हैं। एन एक्सप्रेशन इन विच y is independently expressed in term of x। अगर y को x के टर्म में इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस कीजिएगा तो y से फंक्शन को हम लोग एक्सप्लिसिट फंक्शन बोल देते हैं। कैसा फंक्शन? एक्सप्लिसिट फंक्शन। जैसे ये देखिए y को आप इस तरीके से लिख सकते हैं। किस तरह से? y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए मैं इसका एग्जांपल दे देता हूँ। क्या एग्जांपल? इस तरह का, जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। सेकंड एग्जांपल आप ले सकते हैं y इक्वल टू साइन x। इस तरह से आप थर्ड एग्जांपल ले सकते हैं y इज इक्वल टू 5x प्लस 7x स्क्वायर प्लस 9। तो इस तरह से आप बहुत सा एग्जांपल खुद ब खुद डेवलप कर सकते हो। तो ये सभी आपका एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट फंक्शंस के एग्जांपल हैं। एक्सप्लिसिट मीन्स जिसको सेपरेट किया जा सकता है, अलग किया जा सकता है। एक्सप्लिसिट याद रखिएगा, वर्ड से क्लियर है। एक्सप्लिसिट मीन्स जिसको अलग कर सकते हैं, इम्प्लिसिट जिसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो ये दो तरह के फंक्शंस होते हैं। तो इस तरह से ओवरऑल 3 टाइप का एक्सप्रेशंस मिला हम लोग को। फर्स्ट एक्सप्रेशन मिला पोलिनोमियल, यानी कि जिसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोले। सेकंड टाइप का ट्रांसेंडेंटल, और थर्ड टाइप क्या होता है? उसी सबको मिक्स करके हम लोग बनाते हैं, जिसमें इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट टाइप के एक्सप्रेशंस और फंक्शंस होते हैं। तो ये था फंक्शंस का डिटेल और ये था एक्सप्रेशन का डिटेल। अभी हम लोग इसके बाद समझेंगे कि किस तरीके से हम लोग साइन स्कीम और साइन स्कीम को किस तरीके से लिखा जाता है, साइन स्कीम से इनइक्वालिटी के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, बेबी कर्व मेथड क्या होता है। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय टू ऑल ऑफ यू।